हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमारे भारत देश में महाभारत युद्ध हुआ था या नहीं, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि बिना किसी रुकावट की हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि मैथोलॉजी पर। हमारे इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इतिहास और मैथोलॉजी का अंतर ही नहीं पता होता है। वे दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं और पौराणिक कथाओं को भी इतिहास होना मानते हैं। हैरान तो यह बात करती है कि इस प्रकार के भ्रम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग फंसते हैं, दिखाई देते हैं। अनपढ़ आदमी तो इतिहास को समझ ही नहीं पाता है, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग इतिहास से खूब परिचित होता है। वो इन मिथकीय पात्रों को भी इतिहास से जोड़कर देखता है। कई दशक पहले देवकी नंदन खत्री ने उपन्यास लिखा था, चंद्रकांता। देवकी नंदन खुद इस उपन्यास के एक पात्र थे। उसी उपन्यास के बाद में एक धारावाहिक बना जो दूरदर्शन पर 1994 के शुरू हुआ। यह धारावाहिक काफी पॉपुलर हुआ था। इस उपन्यास की कहानी विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता पर केंद्रित है, जो अपनी असली पहचान और अतीत से अनजान है। हालांकि नौगढ़ का राजकुमार वीर उसके जीवन में प्रवेश करता है तो उसकी असलियत मंजिल याद आती है और वो उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। दो राज्यों के बीच में किसी नफरत की तलवारों के बीच में चंद्रकांता और वीर की ये प्रेम कहानी रहस्य, रोमांस, युद्ध और उर्मिरता की दास्तान है। आज से 200 साल बाद अगर इस उपन्यास को भी इतिहास बताकर प्रसारित करवा दिया जाए, इस उपन्यास के नायक और महिमा का वर्णन शुरू हो जाए और इसके पात्रों के मंदिर बनने शुरू हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रणाम भी मांगे तो फजीहत देना ही काफी रहेगा। देखो, आज भी नौगढ़ और विजयगढ़ नामक जगह मौजूद है, तो इसका कारण हुआ कि वहाँ चंद्रकांता भी रही होगी, उसे वीर से प्यार भी हुआ होगा और दोनों राज्यों के बीच युद्ध भी हुआ होगा। इसलिए चंद्रकांता पूरी तरह इतिहास है और इस पर अंगुली उठाने वालों पर देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग हमारे महान पूर्वजों का सबूत मांगते हैं यूं करके और उनका घोर अपमान कर रहे हैं। आपको यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन महाभारत और रामायण नामक उपन्यास और उसके किरदारों के साथ भी यही तो हुआ है। यहाँ हम बात करेंगे केवल महाभारत नामक उपन्यास के बारे में, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। कब की थी पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। इस ग्रंथ में जो युद्ध हुआ, कब हुआ था पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। आज तक महाभारत से जुड़ा एक ठेला भी पुरातत्व विभाग को नहीं मिला। जब इस ग्रंथ का कोई काल ही निर्धारित नहीं, तब हम इसे किस कालखंड से जुड़े? सबसे पहले तो हमें भ्रम दूर होना चाहिए। ये भ्रम हमें दूर कर लेना चाहिए कि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना नहीं, जय नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें मात्र 8800 श्लोक थे। वेद व्यास के बाद जय नामक ग्रंथ दूसरे संस्थापक थे वैश्वायन, जिन्होंने जय नामक ग्रंथ को भारत संहिता बता करके इसमें 16,000 नए श्लोक जोड़ दिए। उसके बाद एक और संपादक हुए उग्रसेती, जिन्होंने भारत संहिता को महाभारत ग्रंथ बता करके उसमें 70,000 नए श्लोक जोड़ दिए। यही महाभारत ग्रंथ तुम्हारे और हमारे सामने है।
आज इस ग्रंथ में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। इस ग्रंथ में गौर जातिवाद तो है ही, साथ ही ये ग्रंथ क्षत्रिय समाज को वस्तु के समान दर्शाता है, उसे भाइयों में बांट देता है, उसे जुए में दांव पर लगा देता है, धर्मराज से झूठ बुलवाता है, कर्ण को सूत पुत्र बताता है, विदुर को दासी पुत्र कहता है। नैतिक रूप से देखा जाए तो यह बेहद बचकानी किताब है। हाँ, कहानी के हिसाब से एक बेहतरीन कल्पना कह सकते हैं। बहरहाल इस कहानी पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा जानता है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि किस आधार पर इसे इतिहास मानते हैं। जब इसकी भाषा संस्कृत के 550 वर्ष के पहले कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि इस काल को महाभारत काल बताया जाता है। उस काल की मेसोपोटामियन सभ्यता का कहीं कोई जिक्र नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का महाभारत में कहीं कोई जिक्र नहीं, मोहनजोदड़ो सभ्यता का कहीं कोई महाभारत में जिक्र नहीं। किस आधार पर इसे ऐतिहासिक माना जाता है? उनके किरदारों के जन्म की कोई तारीख वर्ष दर्ज नहीं। कुछ लोग सिर्फ सदियों पुराना धर्म का कूड़ा सर पर लिए 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन लोगों को इतिहास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें हर क्षेत्र में उन्हें धार्मिक कचरे को फैलाने की आदत है, क्योंकि इन जातिवादी ग्रंथों में इनके पूर्वजों के द्वारा लिखी गई उनके हितों की बातें, और उन्हीं ग्रंथों की वजह से यह असमानतावादी लोग सदियों से वर्चस्व में रहे हैं। इतिहास के बारे में परजीवी से जो मटेरियल तैयार होता है उसका वास्तविक इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता है। असल में जिनकी वर्तमान में कोई उपलब्धियां नहीं होती वही लोग इतिहास चिल्लाते हैं, और जिनका इतिहास ही मनगढ़ंत हो तो सोचिए वह लोग कहां पर खड़े हो। और जब कोई इनकी इस हालत को दूर करने का प्रयास करता है तो ये लोग उसे गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि उसे मार डालते हैं। भारत में ईश्वर केंद्रित धर्मों और उनके ग्रंथों के विरुद्ध आवाज आज से नहीं उठ रही है। ये परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी ये धर्म जब जन समूहों पर शोषण का आधार बना है, तब इसी समाज के लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज भी बुलंद की है। इस देश में विद्वानों और युग पुरुषों की लंबी परंपरा रही है। चारवाहों से लेकर स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राहुल सांस्कृतिज्ञान, डॉक्टर अंबेडकर, रामास्वामी पेरियार, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, सुरेंद्र शर्मा ज्ञान, इन्हें पढ़कर देखिए। इतना याद रखिए कि कोई भी धर्म कभी भी इंसानियत का हितैषी नहीं रहा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, भगत सिंह ने बिल्कुल सही कहा था, और धर्म और ईश्वर के मानवता के लिए मैं सबसे निष्क्रिय मानता हूँ। धर्म की कोई किताब आलोचना से परे नहीं है। वेद, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत, कोई भी किताब हो, इन सब की रचना इंसानों ने की है। हो सकता है ये धार्मिक किताबों में लिखी गई बातें तात्कालिक समय के लिए कुछ उपयोगी रही होगी, लेकिन आज उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। भले ही कितना झूठ गढ़कर इन्हें वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश की जाए, ये समाज को पतन में ही ले जाएगी। जैसे 10 साल पुरानी बुखार की दवा आज किसी के बुखार को ठीक नहीं कर सकती है, चाहे वह कितनी ही कीमती हो, चाहे वह कितनी ही पहले कार्यरत क्यों न रही हो, आज वो एक कचरे के समान है। वैसे ही ये सभी ग्रंथ आज किसी काम के नहीं है, बल्कि समाज के लिए घातक है। इनका त्याग बेहद जरूरी है, क्योंकि यह महजबी किताबें इंसानियत को वापस गुलाम बनाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने परिवार दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके दबा देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंचती रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।